तो अलग अलग प्रकार के स्वाभाविक रूप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल मनुष्य के जीवन में, साधकों के जीवन में आएगी। उसमें से एक ऑब्स्टेकल का नाम है, एक प्रॉब्लम का नाम है इच्छाएं। ये दौड़ का अंत होता ही नहीं, क्योंकि एक इच्छा पूरी हो कि दूसरी इच्छा तुरंत सामने आ जाती है। तो सबसे पहले हम इस इच्छा का जो मूल है, जो सोर्स है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है ये इच्छाएं, उनकी पड़ताल करेंगे। जो पशु है, सबसे पहले पशु से शुरू करेंगे, पक्षियों से शुरू करेंगे, अन्य जो जीव है प्रकृति के, वहाँ से शुरू करेंगे। तो जो अन्य प्रकृति के जीव जंतु है, जो जीवंत है, जो जीवंत पदार्थ है, जीवंत अभिव्यक्ति है, उसमें इस प्रकार की अलग इच्छाएं बहुत कम होती है, क्योंकि जो बुद्धि का स्तर है वो बहुत न्यूनतम है और वो केवल प्राकृतिक रूप में प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है। प्रकृति जो उसे देगी वही वो लेगा, वही वो प्राप्त करेगा। उसे भूख लगेगी तो खाना ढूंढने लगेगा, उसे सेक्स की इच्छा होगी तो वो भी वो करने लगेगा। तो प्राकृतिक रूप से जो दबाव बनता है, वो पशु है, जीव है, जंतु है, वो सब करते हैं। वो केवल यही कार्य करता रहेगा। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य में कुछ आगे करने की इच्छा है, समझा? मनुष्य केवल खान पान में रहना नहीं चाहता, मतलब इतने से वो संतुष्ट नहीं है। वो कुछ विशाल बनना चाहता है, इसलिए इच्छाएं उत्पन्न होती है। उनकी इच्छा वास्तव में मुक्त होने की। वो जान गया है कि मैं कहीं पर फंस गया हूं। वो बेचैन हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं मेरी बेचैनी क्या है, वास्तव में मैं क्यों बेचैन हूं, वो उसे पता नहीं। और वो क्या करता है, अलग अलग तरीके ढूंढ ढूंढ कर वहां से मुझे कुछ मिल जाए, आनंद मिल जाए, ऐसा सोचते रहता है। और यही जो सोच है वो इच्छा का इच्छा के रूप में बाहर आती है, आशाओं के रूप में बाहर आती है। आप समझे, पूरा समझने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पर कोई बच्चा है, उसने देखा कि दूसरे बच्चों के पास ज़्यादा खिलौने हैं, तो मैं भी ज़्यादा खिलौने मेरे पापा से मंगवाऊँ। और मैं अगर मेरे पास ज़्यादा खिलौने होते तो मुझे कुछ और मिल जाता। ये जो कुछ और मिल जाता, ऐसी जो हमारी विचार सरणी है ना, हमारी सोच है ना, यही इच्छा है। वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है, वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है। आप देखें, जो चीज़ आपने नहीं पाई है अभी तक, उनके बारे में इतनी अभिलाषा रहती है, इच्छा रहती है कि अगर मुझे ये मिल जाए तो कुछ हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा ना, यही इच्छा, यही जो सोच है ना, वो बार बार इच्छा को जन्म देती है। कुछ हो जाएगा। बच्चा ये सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। युवा भी यही सोचता है, अगर कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो बहुत अच्छा, कुछ हो जाएगा। कुछ होता नहीं, क्योंकि आज तक उसने इतने सारे विषय भुगते हैं, उनकी इच्छाएं इतनी पूर्ण हुई है, लेकिन अभी तक वो परिपूर्णता तक नहीं पहुंची है। तो उनका कारण क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है कि वो इच्छा करता है, लेकिन उनका जो ढूंढने की जगह है, जो ढूंढने की दिशा है, वो गलत है। ये हो सकता है वो जिस दिशा में ढूंढ रहा है वो दिशा उनकी गलत हो।
इसलिए जब भी उसे ये मिल जाता है तब वो उनसे परिपूर्णता का भाव उनमें अनुभव में नहीं आता, उनके बजाय तुरंत वो खाली हो जाता है, फिर से नहीं। मतलब ये हुआ कि वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिला, ये बात है। वो क्या चाहता था वो उसे मालूम नहीं है। मनुष्य को ये मालूम नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। वो जहाँ पर रुक गया, जहाँ पर ठहर गया, बहुत क्षणिक समय तक वो ठहरता है। वो ठहराव इसलिए, वो ठहराव का भी कारण है, आप समझे। वो ठहराव का कारण ये है कि वो यहाँ ढूंढता है। मान लीजिए किसी की कोई चीज़ खो गई हो और वो इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, अलमारी में, अलमारी बार बार खोल खोल कर देखेगा, नीचे देखेगा ऊपर देखेगा। अब देखो ये आनंद जो मिलता है हमें वो कितना है। एक आशा जग गई कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, तो अलमारी खोली, अलमारी के एक एक खाने में, एक एक जो कोने में हमने देखा। जब हम कोने में देखते हैं ना तब हमें एक आशा जगती है कि यहाँ से ये खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। इतना हमारा आनंद है जगत में। जैसे ही वहाँ देखा तुरंत मालूम हो गया यहाँ कुछ नहीं है, चलो अलमारी बंद कर दो। अब स्टोर रूम में जाके देखो, वहाँ कुछ मिल जाए तो वहाँ जाते, स्टोर रूम को खोला, हर एक कोने में तलाश किया, जो चीज़ पड़ी हुई थी उसे दूर करके, थोड़ी खसेड़ करके, वहाँ भी देखा, उनके पीछे भी देखा, इनके ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा। हम रस, इंटरेस्ट पूर्ण भाव से देखते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि यहाँ से मुझे वो मिल जाएगा जो मेरा खो गया है। लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला, बस ये चालू रहता है, उसे इच्छाएं कहते हैं। कुछ खो गया है वो हमें मालूम है, क्या खो गया है वो मालूम नहीं है, उनकी दिशा मालूम नहीं है। ये दोनों बात इतनी महत्वपूर्ण है। क्या खो गया है वो मालूम नहीं, उनकी दिशा मालूम नहीं। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि हम बार बार अलग अलग जगह पर गोते मार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। उनकी दिशा भी मालूम नहीं है, उनसे कुछ दूसरी चीज पकड़ में आ जाती है और वहाँ वो फंस जाता है। उसे पता चलता है थोड़े समय के बाद कि यहाँ कुछ नहीं है। तो बहुत ही सहज बात है कि इच्छाएं उत्पन्न क्यों होती है कि मनुष्य में कुछ ज़्यादा पाने की, कुछ ज़्यादा अभिव्यक्त करने की, अपने अहंकार को बढ़ावा देने की इच्छा होती है। एक ललक होती है, वहाँ से इच्छा प्रकट होती है, मैं कुछ और करूं, क्योंकि उसे कुछ पाना है। वो बेचैन ही है, वो बेचैन है इसलिए ये होता है। अब ये कोई ये हो गया। अब एक सामान्य जो जनरल रूप इच्छा का है, जो जहाँ से इच्छा उत्पन्न होती है, वो है प्राकृतिक दबाव। प्राकृतिक दबाव का मतलब ये होता है कि घेरा जो है, शरीर बॉडी जो है वो खाना मांगता है, उसे आहार की ज़रूरत है, तो तुरंत ही हमें खाने की इच्छा हो, पानी पीने की इच्छा हो, सुख सुविधा उसे पसंद है क्योंकि उसमें वो आराम से जीवन जी सकेगा। हमारे शरीर को हमारे जीवन में और ज़्यादा सुंदर तरीके से वो जी पाएगा, इसलिए ये सब इच्छाएं होती हैं। और ये जगत की इच्छाएं अलग अलग जो है वो इसलिए होती है कि व्यक्ति दूसरे को देखता रहता है। एक ने किया, दूसरे ने किया। देखो ये भी क्यों है? ये भी इसलिए है कि उसे पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए।
कोई दूसरे व्यक्ति ने किया है तो उसे ये मन ही मन लगने लगता है कि हाँ देखो देखो उसे बहुत मिल गया होगा। ये एक बहुत नवीनतम बात है, मैं जानता हूँ आपको हो सकता है इसमें ये सामान्य लगे, लेकिन ये सामान्य नहीं है। आप बड़े से बड़े पैसे वाले लोग के पास जाओ, उसे एक कमरे में ले जाकर, कोने में ले जाकर पूछो कि वास्तव में क्या तुम्हें यहाँ इतना आनंद मिल गया या सब कुछ पूर्ण हो गया, तो वो ना कहेगा। वो बाहर से हंसता है, ऐसा मुंह दिखाकर दूसरों को ये दिखाता है कि देखो मुझे बहुत आनंद मिल गया, बहुत आनंद मिल गया। वास्तव में वो खाली है। कभी कभी वो बौखला जाता है और यही बौखलाहट में वो गलत काम करने लगता है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ मिला नहीं। फिर वो क्या सोचता है कि ये धन संपत्ति से मैं कुछ ऐसा करने लगूं कि जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। अब देखो, सामान्य व्यक्ति जो विषय भुगत रहा है उनसे ज़्यादा विषय मुझे भुगतने हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो वो शराबी बन जाता है या भिखारी बन जाता है, रेड पार्टियां करता है, तो या तो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। वो करने के बाद भी उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। तो उनका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी करेंगे वहां कुछ मिलने वाला नहीं। तो क्या ये इच्छाएं छोड़ दे? क्या इच्छा होनी ही नहीं चाहिए? ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। सहज जो इच्छा है, जो सहज दबाव है, उसे हम दबाव कहेंगे, इच्छा नहीं कहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से बैठा है, सोच जाने की इच्छा, तो ये इच्छा नहीं होती, दबाव है। उसी तरह से कोई भूखा है तो उसे खाने की इच्छा, हम कहेंगे खाने की इच्छा है, उसे इच्छा नहीं है, दबाव है। जरूरत है उनकी, खाना बॉडी के लिए जरूरी है। नींद की इच्छा, अब ये देखो ये आदमी को इच्छा है, नींद, सो जाने की इच्छा है, वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। आप कहेंगे कि उसे सो जाना है, सोने की इच्छा है, इच्छा नहीं है, दबाव है कि मैं लंबे समय से जागता आया हूँ, मैंने नींद नहीं ली है, मैं थक चुका हूँ, तो मुझे अब सो जाना चाहिए। और जो युवा है उसमें जो भोग की इच्छा, जो दबाव बना रहता है, वो भी एक प्राकृतिक रूप मान ले फिलहाल तो ये सारी जो इच्छाएं है वो प्रकृति से आती है। अब दूसरी जो इच्छा है वो कल्पना से आती है, समझे आप? ये कल्पना इसलिए हम करते हैं कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता, समझे आप? ये बहुत गहरी बात है। अगर इस बात को समझ लेंगे ना तो पूरा जीवन आपको आनंद में ही जाएगा। आप पूरे जीवन आनंदित रह पाएंगे। वो कल्पनाएं इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो ये सोचता है। आप देखिए, आपके मन में कोई भी इच्छा उत्पन्न हो ना, तब आप तुरंत ही ये सोचने लगना कि ये मिल जाए फिर मैं क्या करूँगा। बस इतना ही पूछना। मान लीजिए आपके मन में ये प्रश्न उठे कि भाई मैं बड़ी गाड़ी लूँगा, तो गाड़ी लेकर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं घूमने जाऊँगा। घूमने से क्या होगा? बहुत आनंद मिलेगा, वो तुरंत बताएगा। तो उनका मतलब ये हुआ, सुख है, चैन है, आनंद है, वो उनकी प्रमुखगत इच्छा है। उसे जो पाना है वो आनंद है। और यही आनंद को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के
प्रयास कर रहा है, उनके मन में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो इच्छा वास्तव में आनंद प्राप्त करने की है, अपने स्वरूप को जानने की है। लेकिन उन्हें दोनों बातें पता नहीं है कि ये कैसे प्राप्त की जा सकती है और वास्तव में मुझे क्या इच्छा है। तो इच्छा गलत नहीं है, अगर इच्छा को सही दिशा में ले जाया जाए तो इच्छा हमें मुक्त कराती है। इच्छा को परिपूर्णता में ढाल दे, ज्ञान से अभिरंजित कर दे, समझ ले, ये इच्छा रखे कि मुझे वास्तविक रूप में जाना है, मुझे गुरु से जुड़ना है, मुझे तत्व को जानना है किसी भी हाल में। जब इच्छा स्वार्थ का रूप ले लेती है, एक घेरे का रूप ले लेती है और घेरे में मुझे कुछ मिलेगा ऐसा मानकर वो कोई एक विषय में चाहता है, एक ही विषय की ओर केंद्रित होने लगता है, तब वो सिकुड़ने लगता है, कंडेंस्ड होने लगता है। जो विशालतम है, जो उनका व्याप्त है, इच्छाओं का व्याप्त, जो व्यापक इच्छा है, बड़ी इच्छा है, दिव्यतम इच्छा। हालांकि ज्ञान में तो ज्ञान की इच्छा को भी एक ऑब्स्टेकल के रूप में लिया गया है, लेकिन ये आगे वाले साधक के लिए है। शुरुआती समय में हम ये इच्छा रख सकते हैं कि मुझे ध्यान ज्ञान में मूलभूत रूप में, मूलभूत जो उनका ध्येय हमारा है, जो हमारे भीतर है, जो हम है, जो हमारा स्वरूप है, हम चेतस है, तो उस चेत स्थिति को प्राप्त करना ये मेरी इच्छा है, चाह है। तो दूसरी जो इच्छा है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब जो दबाव है, समझे, दोनों बातों को बहुत बारीकी से समझे, वीडियो 2 बार देखे, न समझ में आए तो कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अलग दिशा पकड़ा सकती है। दबाव, हमने क्या कहा, दबाव जो है काम करना है। अब देखो, बहुत स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो बात कही जाएगी वो उन साधकों के लिए है जो इस जगत में रहते हैं और साधना करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो दबाव है उसमें वो रहेंगे, हम सब जानते हैं, प्राकृतिक दबाव है वो रहेंगे, क्योंकि घेरा है। जब तक घेरा है तब तक भगवान ने भी कहा तुम्हें सांस लेनी है। देखो सांस तो सबको ही लेगा, हम सांसें बंद कर दे, हम गहरी सांस ले सकते हैं, थोड़ी देर रुक रुक कर सांस ले सकते हैं, लेकिन सांस को बंद नहीं कर सकते। और बंद कर दे अगर योगी की तरह तो ये घेरा नहीं रहेगा, बहुत स्वाभाविक बात है। तो जब तक हम ये बॉडी में, हम ये देह में हैं, तब प्राकृतिक दबाव बना रहेगा, और प्राकृतिक दबाव जब तक है तब तक ये जो इच्छा है वो सहज रूप से पूर्ण करनी है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति को देख देख कर उत्पन्न हो रही इच्छा है, जो घेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सिकुड़ने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने वाली अहम भाव के लेवल पर इच्छा है, देखो ऐसी इच्छा भी तमस इच्छा उसे कहते हैं, जिसे बाद में उनका रिजल्ट पाप में होता है। आप कहेंगे उनसे पाप हो गया। सहज विकार, सहज जो कामनाएं हैं, वासना सहज है, वो प्राकृतिक रूप से होगी। फिर वो वासनाएं भुगतने के बाद उनके पीछे पड़ जाना है। क्यों पीछे पड़ता है? क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा चाहिए, समझे आप, उसे ज़्यादा चाहिए, हर हमेशा हमें ज़्यादा चाहिए। एक व्यक्ति के पास एक गाड़ी है तो हम ये सोचेंगे कि उनसे ज़्यादा मुझे चाहिए। वो क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ हो, हमें कुछ मिल जाए।
हमें परिपूर्णता मिल जाए, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ पर मिलेगी, तो कोई व्यक्ति विषय में फंस जाता है। प्राकृतिक रूप से उसे जो एक बार मिला, जो उसने भुगता, उनसे वो संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसे पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, और उसमें से मुझे जो चाहिए वो वहाँ मिल जाएगा, ये मान मान कर वो विषय के पीछे पड़ गया, फिर आदत बन जाती है। कभी कभी आप देखें, आदत कैसी बात है, आप तुरंत कहेंगे भाई आदत तो हम जानते हैं, नहीं जानते आप आदत को। आदत बहुत बुरी बात है, ऐसी विपरीत आदत है ना, वो कभी कभी आप न चाहते हुए भी उनमें लिप्त हो जाते हैं। जो युवा है वो पॉर्न देखने लगता है, ये थोड़ी कड़वी बात लगेगी, लेकिन जो वो देखता है, एक बार उसने देखा, दूसरी बार देखा, फिर एक आदत बन गई। अगर वो जुड़ा नहीं है, समझे आप, अगर उसे थोड़ा सा भी आनंद अलग तरीके से नहीं मिला, भीतर से नहीं मिला, व्याप्त होने से नहीं मिला, सर्वग्राहिता से नहीं मिला, परिपूर्णता से नहीं मिला। भगवान ने भी कहा कि जब परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है ना, तब छोटे जलाशय में हमें इंटरेस्ट नहीं रहता, उनकी इच्छा नहीं रहती, उसे उनकी कामना नहीं रहती। जब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो आप उतने ऊपर उठ गए, आपकी जो स्थिति है वो इतनी ऊपर उठ गई कि छोटी छोटी बात है, आज थोड़ा कम खाना मिला, आज मुझे चाय नहीं मिली, आज मुझे अच्छे साबुन से नहाना नहीं मिला, ये सब आप भूल ही जाते हैं। आपको याद भी नहीं है कि मैंने ये किया था या नहीं किया था। भाई काम निपटा लो, चलो आगे आगे चलो, ये तो फिजूल की बात है, ये कहकर आप उसे नकार देंगे, सारे विकारों को आप ठोकर मार देंगे। जिनके पास कोई इतने बड़े काम नहीं है, जिनके पास कोई इतनी सोच नहीं है बड़ी, जो परिपूर्णता के भाव को जानता नहीं है। देखो, सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, ज्ञान में जानना, शाब्दिक ज्ञान, और शाब्दिक ज्ञान की परिपूर्णता तो आपको यहाँ मिल जाएगी, और सभी जगह पर मिल सकती है, बहुत सारे ग्रंथ है। अब शाब्दिक ज्ञान एक बार मिल जाए, अलग अलग व्यक्तियों से, गुरुओं से दिशा समझ में आ जाए, फिर एक बार उनकी झांकी करनी है, ये बात समझनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक ये भी बताते हैं कि भाई हम सब कुछ जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनका क्या कारण है? उनका एक ही कारण है कि आपको वास्तविक रूप में आनंद एक बार नहीं मिला। आप एक बार उसे चख ले तो धीरे धीरे उनकी ललक लग जाएगी, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी, उनकी इच्छा हो जाएगी। फिर ये जो है ना, सब कुछ घेरे का दबाव सहज लगने लगेगा। मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है ट्रेन में, आपने ट्रेन बुक कराई है, ऐसी डब्बा है, ऐसी कोच है आपका, ऐसी कोच, फिर आप उसमें बैठे। अब आप कौन से स्वप्न में है कि वहाँ मैं पहुँचूँगा, वहाँ मैं पूजा करूँगा, आदि करूँगा, दर्शन करूँगा वगैरह। अब बीच में क्या होता है, आप जहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप वो बोगी में बैठे, आप वो कोच में बैठे, वहाँ पर थोड़ी कम सुविधा है, मतलब कि जो चद्दर देनी है वो नहीं मिली अभी तक आपको। उनका जो एसी है, आपने एसी कोच बुक कराया है, लेकिन एसी भी कुछ ठीक ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा बेकार सी फैसिलिटी है, मतलब कोई खाना नहीं मिल रहा, ये सब है। आपको जो अपने साथ लेकर गए हैं वो खाना पड़ रहा है, पानी की भी बहुत सुविधा नहीं है, पानी है अच्छा नहीं है, लेकिन वो सब आपको फिजूल का लगे, वो उनके बारे में आप सोचेंगे ठीक है चलो भाई है, थोड़ा लाओ यार, चलो सो जाते हैं, कल तो हम वहाँ जाएंगे, कल तो पहुँच जाएंगे ना। तो इस
जगत को केंद्र बिंदु रखेंगे, केंद्र बिंदु में मुख्य रखेंगे घेरे को, तो ये सारी इच्छाएं आप पर हावी हो जाएगी। क्योंकि ये इच्छा केवल दबाव से नहीं आती, इच्छा कल्पनाओं से आती है। और कल्पना क्यों होती है? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, और हमें क्या चाहिए वो हमें पता नहीं है, उनकी दिशा भी पता नहीं है। और ताज्जुब की बात तो हमने पहले बता दी कि भाई जो आप जो चाहते हैं वो चीज़ उसे मिल गई है, फिर भी उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। मान लीजिए कोई गलत देख रहा है, वो देखता रहेगा देखता रहेगा। आप कोई ऐसे लड़के को मिले कि जिसने पूरे दिन देखा हो, 2-3 साल तक वो मोबाइल लेकर ऐसा देखता ही रहे, उसे कहे कि आप क्या तुम्हें तृप्ति मिल गई? वो ना कहेगा, नहीं कुछ नहीं मिला, उनसे ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा, शरीर की शक्ति चली गई, पढ़ाई भी खत्म हो गई। अब पढ़ना है क्या? फेल हो गया मैं एग्ज़ाम में, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसा होता है। आप देखो सब कोई रोते हैं जगत में, आप देखें कोई इतना हंसता नहीं, रो रहा है। थोड़ी क्षण के लिए उसे मिला है, लेकिन वो वहाँ ढूंढ रहा है, उसे मिला नहीं। आप समझे? अलमारी में अलमारी खोली हमने, अलमारी के प्रत्येक कोने में हम देख रहे हैं। स्टोर रूम में गए, वहाँ पर भी चाबी लगा लगा कर, जहाँ कोई नहीं गया वहाँ भी हम गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अरे ठीक है, ये गाड़ी तो ठीक है, लेकिन हाँ मैंने एक फ़ोटो देखी थी, वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, वो लेनी चाहिए, अगर वो हमारे पास हो। मिल गई, ठीक है। देखो मैंने फिल्म में देखी थी, इंग्लिश फिल्म में देखता हूँ, वहाँ पर जो फॉरेन कंट्री में जो बड़ी बड़ी कार है, उनके आगे ये कुछ नहीं है, चलो हटो, ये कुछ नहीं है, फिर खाली। तो ये ठेलनबाजी वाली जो पूरी क्रिया इच्छा है, वो कभी काम की नहीं है। ये इच्छाएं हर हमेशा हमें असंतोष ही देगी, दुख देने वाली इच्छाएं हैं ये। लेकिन जो इच्छा प्रकृति से ऊपर उठने की है, जो इच्छा हमें विशाल बनाने की है, व्याप्त बनाने की है, परिपूर्ण बनाने की है, वो इच्छा गलत नहीं है। इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाओं को दिशा देना, इच्छाओं को दबाना नहीं है। फिर धीरे धीरे वो इच्छा कैसी, आप समझे, घेरे से ऊपर उठते उठते आप इतने विशाल बनते जाएंगे, फिर आपका अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। ये नवीनतम है। जब कोई व्यक्ति विशाल बन जाता है, तब वो अपना जो सिकुड़ा हुआ अस्तित्व है ना, वो धीरे धीरे भूलता जाता है। आप भूलते जाएंगे, और आपको अनेक बार ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत बार अपनी छोटी छोटी जरूरत को भूला है। घर में शादी का माहौल है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, इतनी तैयारियां हैं, तब आप अपनी प्राथमिक जो प्राइमरी ज़रूरत है ना, उसे भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पर शादी वाला घर, उसे नाम दे दिया जाता है, हम उसे नाम दे देते हैं कि ये शादी वाला घर है। यहाँ जो लोग हैं ना, वो भूल जाते हैं अब खाना खाया है या नहीं, वो भी भूल जाते हैं। फिर कोई दूसरा आदमी उसे बताता है कि भाई ढंग के कपड़े तो पहनो, अभी सामने वाले आ जाएंगे तो कैसा लगेगा। हाँ भूल गया, चलो ये हड़बड़ी में सब कुछ भूल गया। तो ये क्या है, ये सब भूल गए। तो ये छोटी मोटी बातें जो जगत की है, जिससे हम डरते हैं, वो तो छूट जाएगी। चेतस होने की जो ललक है, जो हम है फिर भी हम भूल गए, वो जानने की जो ललक है, गुरु से जुड़ने की जो ललक है, परमात्मा से जुड़ने की जो ललक है, वो इतनी प्रबल हो जाए तो सारी जो अलग अलग इच्छाएं है ना, वो धीरे 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 सिकुड़ती जाएगी। कब शांत हो जाएगी ना, वो हमें पता ही नहीं चलेगा।
तो प्रकृति जब अपनी चद्दर हमें दे देती है ये चेत स्थिति की, तब जगत में जाओगे मजा ही मजा है। मिला तो भी मजा, न मिला तो भी मजा। हम तो फकीरी भाव में जिएंगे, आनंदित अवधुत अवस्था में जिएंगे। करते हुए भी भगवान ने भी कहा अर्जुन को, अर्जुन ने भाई बता दिया कि हे परमात्मा ये कैसी विटंबना है, मैं अपने रिलेटिव्स से युद्ध कैसे करूँगा। भगवान ने कहा कि ये जगत नहीं है। अर्जुन ने कहा बात सही है, जगत नहीं है, लेकिन जीना तो पड़ेगा। भगवान के भाई जीवो, करो युद्ध, लेकिन कैसे करो, उनसे दूर, उनसे अछूते रहकर करो। जैसे पानी में कमल खिल रहा है ऐसे करो। तो इच्छाएं परिपूर्ण तभी होगी जब इच्छा की सही दिशा हमें पता चल जाए। कौन सी इच्छा है वो तो जाने। सभी इच्छाओं के मूल में आनंद है। आप समझे, कोई भी इच्छा देखो, जब भी इच्छा उत्पन्न हो तब आप उस इच्छा को पोस्टमार्टम करना। हर एक जगत की हर एक बात है ना, उनका पोस्टमार्टम करना चाहिए। उसे छुट्टी कर देना, अलग अलग कर देना। वो बधी हुई है, वो अज्ञान में उत्पन्न हुई है, उसे तोड़ मरोड़ कर देख लेना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है, क्या करता है। कोई खिलौना देगे आप देखो, छोटा बच्चा है ना वो भी तत्व ज्ञान सिखाता है। वो ये सोचता है कि इसमें क्या है, समझे आप, वो ये क्यों तोड़ता है। अब देखो अच्छा खासा खिलौना तोड़ दिया, आप कहेंगे वो खिलौने से ऊब जाता है। आपने उसे खिलौना दिया, दो तीन दिन तक वो खेलेगा, थोड़े समय से खेलेगा, हंसेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फिर क्या करेगा, वो खिलौना खोल खोल कर उनमें देखने लगेगा कि उसमें कुछ है, उसमें कुछ है। वो समझ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, फिर रोने लगेगा, खिलौना ही फेंक देगा, आ रहा है या नहीं चाहिए, चलो काम खत्म हो। तो ऐसा हमारा है। और ये कोई नई बात नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में ये हो रहा है। कोई भी स्थिति में हमें आनंद मिलता ही नहीं है। बचपन में थे तब भी ये होता था कि मुझे जो चाहिए वो मुझे देते नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मुझे जाने नहीं देते, पढ़ाई 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 पढ़ाई। बड़ा हो जाता है तब कहते हैं कि अरे थोड़ा कमाने लगूँ तो बहुत अच्छा होता, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा, कितना मज़ा आता होगा वहाँ। देखो ये कैसी बात है, वहाँ बहुत मज़ा है, कुछ देखूँगा, कुछ भुगतूँगा, ऐसी इच्छा बार बार जवानी में होती है। लेकिन जब सब कुछ देखा, ओह इसमें तो कुछ नहीं है, केवल चमड़ी है, मांस है, मज्जा है, कुछ नहीं है। फिर कोई बच्चा अगर हो तो बहुत अच्छा होता। बच्चे आ जाते हैं, बच्चे को बड़े करने, बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा, उनके बच्चे हो जाए, उनको घर हो जाए, ये सब कुछ करते ही रहते, लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं है, ये बात तो है। और ये लोग देखो, अगर ये सच होता तो अध्यात्म में कोई आता ही नहीं, समझने वाली बात है। ये परमानेंट नहीं है, इनका दो कारण है। एक बात है वो सतत बदलता रहता है, दूसरा ये परमानेंट नहीं है। कोई व्यक्ति कोई विषय का भोग करे तो वो विषय के भोग के समय उसे जो आनंद मिल रहा है वो विषय के आधार पर है, और जैसे ही विषय समाप्त हो जाए, उनका शरीर क्षीण हो जाए कि तुरंत वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। उनकी बहुत सारी लिमिटेशन है। वो चाहता है, सामने वाला नहीं चाहे तो इसे भुगतने के लिए बहुत सारी उनकी लिमिटेशन है। जगत के विषयों की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी जो मिला है तुरंत उनमें से मन हट जाए तो दूसरा कुछ मिल जाए, उनकी इच्छा ये तो है बदलते रहने वाली इच्छा है। कहने का मतलब केवल इतना ही है
कि इच्छाओं को आप निर्मूल करना चाहे वर्तमान समय में नहीं हो सकते। इच्छाओं को बदलकर चेतस करें, उसे चेतना से अभिरंजित करें, दिव्य कर्म करने की इच्छा करें, भीतर चेतना से मिलने की इच्छा करें और उनके लिए प्रयास करें। धीरे धीरे वो इच्छा है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। अब बीच में जो बात रह गई थी जल्दी से बता देता हूँ। अध्यात्म में भी ये हो रहा है कि एक इच्छा बाकी रहती है, घेरा साथ आ रहा है इसलिए कि भाई मैं कोई चमत्कारिक हो जाऊँ। देखो ये बहुत बार कमेंट पे भी मिला है मुझे कि मैं दूसरों को कुछ कहने लगूँ, मैं दूसरों की ये करने लगूँ, वो करने लगूँ, मैं बड़ा हो जाऊँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे विचार मन में आते हैं। वो भी अहंकार है। आप कार्य करें, शुभ कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे बड़ा हूं ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी। जो हमारा अपना वास्तविक रूप है वो में जो खोया हुआ है हम है, वो हमें फिर से प्राप्त करना है। हम उसे मन को देखना है, हमें वहाँ रहना है, चेतस रहना है। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। उसी बात को भक्ति वाले ने क्या कह दिया, इसी बात को कि भगवान के बारे में सोचो ये सब। लेकिन वहाँ क्या हो गया है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर ये बखेड़ा हो गया है कि ये तात्विक ज्ञान को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। ये भूल हो गई। हालांकि जो महापुरुष थे, मान लीजिए भागवत है, भागवत में बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं परमात्मा के, लेकिन उन सब में परमात्मा उसमें यही लिखा है कि ये सब माया से है। वास्तविक रूप में परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारे भीतर है, आत्मस्थ है और आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा न जानने से फिर से व्यक्ति उसी क्रिया को, जो क्रिया घेरे के साथ जुड़ी हुई है, मान लीजिए भगवान की शादी कराने में रुचि है हमारी, क्यों? क्योंकि हमें शादी करनी पसंद है। तो इस तरह से भगवान के बच्चे, हमारी शादी, ये सब में हम पड़ जाते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से हमारे स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा वहाँ भी नहीं रहती। तो इच्छाओं का संबंध दिव्य इच्छाओं से करना है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे, इच्छाएं अपने आप शांत होती जाएगी, और जब परिपूर्णता, जब उसमें चेतस हो जाएंगे, होने लगेंगे, तब जिस तरह से भगवान ने भी यही बात बता दी है कि जैसे पूर्ण जलाशय मिल गया, तब छोटे जलाशय में हमारी इच्छा नहीं रहती।